हम लोग जीवन की 7 शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें 3 शिक्षाओं के विषय में मैं बता चुका हूँ। पहली थी सबसे भारी बोझ जीवन का अंतिम समय में या आखिरी सालों में अकेलापन। दूसरी थी सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु जीवन में है वो है स्वास्थ्य। और तीसरी थी कि भौतिक चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आइए अब चौथी शिक्षा जो मुझे मिली उसकी बात करते हैं। चौथी शिक्षा ये है कि आज़ादी बहुत ही मूल्यवान है। यहाँ आज़ादी का मतलब आत्मनिर्भरता, अर्थात आप स्वयं अपने हर काम को करने के लिए आज़ाद हों। कल्पना करें कि आपका पूरा जीवन तो ऐसा बीता जब आप किसी पर आश्रित नहीं रहे। आपने जो चाहा वो किया और अचानक ऐसा समय आ गया कि आपको साधारण से साधारण काम के लिए भी किसी न किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ने लगी। यहाँ तक कि कपड़े पहनना, बाथरूम जाना या खाना पीना जैसे साधारण कार्य भी बिना दूसरों की सहायता के करना मुश्किल हो गया। किंतु यहाँ जो लोग भर्ती थे उनमें से काफ़ी लोगों के जीवन की सच्चाई यही थी। आज अगर आप भली भांति चलते फिरते हैं, अच्छी तरह से सोच सकते हैं, अपनी पसंद के काम कर सकते हैं, तो आप इसे ये ना माने कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप अपनी इस आज़ादी को खो बैठेंगे, अपनी इस आत्मनिर्भरता की आज़ादी को खो बैठेंगे। तब आपको अनुभव होगा कि यह आज़ादी जीवन का आपको दिए हुए अनेक उपहारों में सबसे बड़ा उपहार था। पांचवी बात, छोटी छोटी बातें देती हैं सच्ची खुशी। वहां एक 85 वर्षीय महिला थी जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपकी मुस्कुराहट का रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैंने कितना कुछ खो दिया। जो आज मेरे पास है मैं बस उसका आनंद लेती हूँ। खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है, ये तो उन बड़े साधारण से पलों में सिमटी हुई है जो आपके आसपास ही है। जैसे अपने किसी मित्र से अच्छी सी बातचीत, जिसे आप गपबाजी भी कह सकते हैं, एक गर्मा गर्म चाय का प्याला, अस्त होते हुए सूरज की आपके चेहरे पर गिरती हुई नरम नरम रश्मियाँ, ये सब कुछ आपको खुशी दे सकता है और देता है अगर आप महसूस करें। जब आप बाहर की चीज़ों में खुशी को ढूंढना बंद कर देते हैं तब आपको अनुभव होगा कि खुशी तो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में मिलती है। और छठी बात जो मैंने सीखी वो है क्षमा अवसाद को, यानी टेंशन को दूर रखती है। आपके प्रति बहुतों ने खराब किया होगा, आपका दिल दुखाया होगा, आपको नुकसान पहुंचाया होगा, उन सबको क्षमा करना यही आपको शांति प्रदान करेगा। जब मैंने अपने अंतिम दिन नर्सिंग होम में बिताए तो मैंने कई लोगों को देखा जो पुरानी बातों का बोझ उठाए घूम रहे थे। उनके बच्चों ने उनके साथ जो किया, उनके प्रति क्रोध, पुराने मित्र, यहाँ तक कि कुछ लोग, वो लोग जो कि दुनिया छोड़ चुके थे, चाहे वो उनके जीवन साथी हों या बच्चे हों, उनकी बातें। तब मैंने ये नोटिस किया कि वे लोग जिनके मन में ये सारी पुरानी कड़ुआहटें भरी हुई थीं, वे ज़्यादा तकलीफ में जी रहे थे। उनके शत्रु वे लोग नहीं थे जो उनको दर्द दे रहे थे या तकलीफ दे रहे थे, बल्कि दर्द तो वे खुद अपने आप को दे रहे थे। एक महिला ने तो मेरे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया और तब उसकी आवाज़ पश्चाताप से थरथरा रही थी। उसने कहा कि मुझे मेरी बहन को क्षमा कर देना चाहिए था। उसके शब्दों में जो पश्चाताप था वो मेरे मन में घर कर गया। उसके शब्द काफ़ी देर तक मेरे मस्तिष्क में गूंजते रहे। उस क्षण मैंने महसूस किया कि दिल पर भारी बोझ लेकर अगर रहा जाए तो ये खुद को ही परेशान करता है। तब मैंने चुना कि मुझे सारी कड़वी बातों को भूल जाना चाहिए और जिन्होंने मुझे ये कड़वाहटें दी हैं उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि मुझे शांति की ज़रूरत है। मैं क्यों उन पुराने शब्दों को जो मुझे तकलीफ देते हैं याद रखूं, जबकि वो कभी वापस नहीं हो सकते। कड़वे शब्दों को जो मुझे दर्द और तकलीफ दे रहे हैं उन्हें भुला दिया जाना चाहिए। और बस मैं खुद को बेहद हल्का महसूस करने लगा। मुझे लगा कि मैं अपने दिल पर जो पत्थर रखे हुए था, अंत में मैंने उसे अपने दिल से हटाकर नीचे फेंक दिया और मैं बेहद हल्का महसूस करने लगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है तो आपको उसे क्षमा करने की ज़रूरत है और ये काम अभी करिए। और ये उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि जीवन के अंतिम समय में घमंड से ज़्यादा शांति की आवश्यकता होती है। ये तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके अंतिम समय में ये विचार कि मुझे ये तो पहले ही कर लेना चाहिए था, यह आपको परेशान करता रहे। और सातवीं बात, अंतिम बात जो मुझे समझ में आई वो ये है
कि हर दिन ईश्वर का उपहार है। आपका प्रत्येक दिन आपके लिए एक उपहार है, एक गिफ्ट है आपके लिए, और इसे बर्बाद ना करें। एक सुबह जब मैं नर्सिंग होम में था और सोकर उठा तो मैंने सुना कि वहां भर्ती मरीजों में से एक मरीज सोते सोते ही चल बसा, जबकि पिछली रात उसने डिनर हमारे साथ किया था और तब वो अपनी बचपन की यादों को दोहरा रहा था, अपने जीवन की मजेदार कहानियां जो उनको साझा कर रहा था और खूब हंस रहा था, और सुबह सुबह वो चला गया। उस क्षण ये सब सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ बदल गया। मैंने तब ये महसूस किया कि जीवन क्षण भंगुर है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कितने स्वस्थ या शक्तिशाली हैं और कितना अपने प्रति जागरूक हैं। कल आपके जीवन में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अपना काफ़ी समय उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। उन चिंताओं में घिरे रहते हैं जो कभी आती ही नहीं हैं, और उन बातों पर पश्चाताप करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम अपने दिल में बोझ पाले रहते हैं, कूड़ा भरे रहते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं ना, जो हमें आनंद देती हैं या दे सकती हैं, उन्हें हम एक तरफ ढकेल देते हैं और खुद से कहते हैं कि एक दिन मैं इसे कर लूँगा, एक दिन मैं ये सब कुछ कह दूंगा। किंतु ये वाला एक दिन कभी नहीं आता, और तब अचानक एक दिन बहुत देर हो चुकी होती है। तो जो सबसे बड़ी शिक्षा मुझे मिली वो ये कि जब तक जिंदा हो, जिंदगी को भरपूर जियो जितना तुम जी सकते हो। जीवन का आनंद लेने के लिए सही समय आने का इंतजार मत करो। वो सही समय कभी भी नहीं आता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सही समय या परफेक्ट समय तो बस अभी है, अभी। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें बता दें कि उनका आपके लिए क्या महत्व है, क्या अर्थ है। अच्छी स्मृतियों का निर्माण करें, एक्सक्यूज को नहीं, अर्थात अच्छे और ढंग के काम करने से बचे नहीं, क्योंकि ये आपकी यादों में सुरक्षित रहेंगे। हर सुबह उगते सूरज की प्रशंसा करें जैसे ये आपके जीवन का अंतिम सूर्योदय है। जब भी मौका मिले हंसिए, खूब हंसिए, क्योंकि जब आपका आखिरी समय आएगा तब आप अपने किए पर पछतावा करने का समय भी नहीं पा पाएंगे। आप तब केवल उन पलों के प्रति पछताएंगे जो आपके हाथों से फिसल गए। हर दिन एक उपहार है, उसे बर्बाद न करिए। एक नर्सिंग होम में 2 माह बिताना कुछ ज़्यादा तो नज़र नहीं आता, किंतु इन 2 माहों ने मुझे बदलने के लिए काफ़ी कुछ दिया। ये मुझे अनुभूति कराने के लिए पर्याप्त था कि जीवन को वर्षों में नहीं नापा जा सकता, बल्कि उन पलों में नापा जाना चाहिए जिन्हें हमने गुणवत्ता के साथ संवारा है। हर दिन उनमें से हमने क्या चुना। उस नर्सिंग होम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपनी किसी बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो खूब मस्ती के साथ जी रहे थे। जिसे उन्होंने प्यार किया, गहराई से प्यार किया, और वो पूर्ण शांति महसूस कर रहे थे। जबकि कुछ ऐसे भी थे जिनकी इच्छा थी कि काश वो चीज़ों को अलग तरीके से कर पाते। और इन सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा वो ये कि उम्र का बढ़ना इसमें नहीं है कि आपके कितने साल गुजर गए, बल्कि इसमें है कि आपने उन्हें कैसे बिताया। मेरी उम्र बढ़ने का भय नहीं है, परंतु मुझे समय बर्बाद करने का डर अवश्य है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। याद रखें, इंतज़ार ना करें जब तक कि आपको अपने स्वास्थ्य की वैल्यू समझने में ज़्यादा देर ना हो जाए। आपके संबंध और आपका स्वास्थ्य और आपको अपने उद्देश्यों का भान हो, क्योंकि तब आप बिना कुछ किए कमरे में बैठे हुए सिवा यादों के, तो आपको लगेगा कि आपको और कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए था। जीवन को जिए, भरपूर जिए, उसे अर्थ दीजिए, बिना किसी संकोच के प्रेम करें, और ये समझ लीजिए कि हम में से ज़्यादातर को एक दिन भी टेक इट फॉर ग्रांटेड के रूप में नहीं मिलना है।